नमस्कार, मैं गौरव गैरोला और उत्तराखंड की संस्कृति में मैं निरंतर लगभग 18 से 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ और अभी तक भी सक्रिय हूँ। और उत्तराखंड जो कल्चर है एज एन एक्टर और इस इंडस्ट्री के लिए मैंने बहुत सेवा दी है और आगे भी देता रहूँगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 18 से 20 वर्ष लगभग मैं बोलते हैं कि जैसे बॉर्न चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ। तो जब मेरा जन्म ही हुआ था तो तब से बोलते हैं कि जब मैंने जन्म ही लिया था तो मैंने एक आर्टिस्ट के ही रूप में ही जन्म लिया था। बचपन से ही मैं कलाकार हूँ, लेकिन जैसे जैसे धीरे उसको समय लगता है सीखने में और किसी चीज़ को करने में। तो जब मैं लगभग बचपन से तो काम करता था, 5-6 साल से ही मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में काम करने लग गया था। लेकिन जब मैं लगभग शूटिंग लाइन पे आया, 2006 से आया, उस टाइम मात्र मेरी जो उम्र थी वो 12 साल थी। तो 12 साल से मैं शूटिंग लाइन में आ गया था। तो शूटिंग लाइन में मैं कंटिन्यू अभी तक 2025 तक काम कर रहा हूँ और मार्केट में अभी मेरे हज़ारों गाने आ चुके हैं। फिल्म मेरी 4 फिल्में हो गई है। सबसे पहले जिसमें थी भूलिए बुली, दूसरी फिल्म थी कन्यादान, तीसरी फिल्म थी पदनिजी, और जो मेरी लेटेस्ट और जो सबसे सुपर हिट, तो सारी फिल्में थी लेकिन जो सुपर डुपर हिट होती है वो फिल्म थी जय माधारी देवी, जिसमें गीतकार और जो संगीत था आदरणीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का था। और मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैंने उनके साथ काम किया और उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और गाने तो तमाम हैं। बहुत से गाने ऐसे हैं कि जो सुपर हिट है, बहुत अच्छे भी चले। कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से, लेकिन बहुत काम किया है और बहुत एक्सपीरियंस भी लिया है। और बचपन से जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बॉर्न चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, उस टाइम से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और उस टाइम बिना सीखे और अभी मैंने काफ़ी कुछ इस इंडस्ट्री में और इस फील्ड में बहुत कुछ सीखा। और अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ अनुभव को लेके कर रहा हूँ, क्योंकि अनुभव को लेके जो काम करता है, एक्सपीरियंस को लेके जो काम करता है, शायद वो कभी मार नहीं खा सकता है और बस ऊंचाइयों पे चढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। वैसे तो मैं कंटिन्यू उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खुद के भी सोशल अकाउंट्स हैं और कंटिन्यू मैं उनके माध्यम से भी लोगों का एंटरटेनिंग करता हूँ और लोगों का मनोरंजन करता हूँ। लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो जैसे मैं अपने अकाउंट्स के बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो मैं जो सबसे ज़्यादा जिस अकाउंट में एक्टिव रहता हूं वो है फेसबुक। तो फेसबुक में मेरा जो अकाउंट है वो गौरव गैरोला नाम से है, जिसमें कि मेरी ही डीपी लगी है। और उसके बाद मैं जो चलाता हूँ सोशल अकाउंट अपना इंस्टा में मेरी जो आईडी है गौरव गैरोला 169। तो ये मेरी आईडी है, आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में यूट्यूब में भी मेरा सोशल अकाउंट है गौरव गैरोला एक्टर नेम से। आप ज़रूर यूट्यूब में विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को गौरव गैरोला एक्टर को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और मेरी जो मुझसे रिलेटेड वीडियोज़ होती है, मेरी उत्तराखंड संस्कृति से रिलेटेड वीडियोज़ होती है, उनको लाइव सब्सक्राइब कीजिए और उनका ज़रूर लुत्फ़ आनंद उठाइए। मैं अपने माता पिता के बारे में एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि जैसे बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो माता पिता ही होते हैं। तो बाकी तो हम जैसे जैसे कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें अनेक गुरु मिलते हैं, हर क्षेत्र के लिए गुरु मिलते हैं। तो जो मेरे प्रथम गुरु है वो मेरे माता पिता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु वो मेरे इसलिए है, उनकी वजह से मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ, उनकी वजह से मैंने जन्म लिया है, उनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि माता पिता का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है और उनकी वजह से जब मेरे को एक आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली कि मुझे अपने क्षेत्र में आगे चलना है, मुझे ऐसे कोई बर्डन या कोई उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया कि आपको स्टडी ही क्षेत्र में जाना है। उन्होंने मुझे कल्चर फील्ड में भी अपना 100% सपोर्ट दिया और स्टडी के जो क्षेत्र है उसमें भी मुझे 100% अपना सपोर्ट दिया। तो इसीलिए आज मैं अपने स्टडी क्षेत्र को भी और अपने कल्चर क्षेत्र को भी दोनों को साथ लेकर आगे चल रहा हूँ। और विशेषकर मैं अपने सभी गुरुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। आज मुझे मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे जाता हूँ, किसी भी स्थान में जाता हूँ, किसी भी मंच में जाता हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है। तो मान सम्मान मेरा ये मानना है कि मान सम्मान आपको ऐसे ही कहीं फालतू में नहीं मिलता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है या आपने उसके पीछे किए गए कार्यों के द्वारा आपको सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है जो मैंने काम किए
मेरे गुरुओं के द्वारा मुझे जो शिक्षा मिली, मैंने जो अच्छे काम किए अपनी उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए, जो मैंने समय दिया, तो मुझे भरपूर उसका एक बहुत मतलब बोलते हैं ना कि मैं सोचता हूँ कि मुझे इसका 50% भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे वो 100% के बावजूद भी वो मुझे 200% उसका सम्मान मिलता है। तो आप लोगों का, सभी दर्शकों का, जो भी मुझे याद करते हैं, दिल से धन्यवाद। मेरे परिवार में जो सदस्य है अभी, सबसे पहले तो मेरे पिताजी तो अभी है, लेकिन अभी 1 साल पहले 30 मार्च 2024 को मेरी माताजी का देहांत हो गया। उनकी पुण्य आत्मा को शांति मिले। और माताजी का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, प्यार रहा है, और वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। मुझे हर जन्म में ऐसे माता पिताजी मिले, ऐसी माँ मिले। और दुनिया में सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन माँ पिताजी मिलना पॉसिबल नहीं है। जो माँ पिताजी का निस्वार्थ प्रेम होता है वो नहीं मिलता है। वो जहाँ कहीं भी हो वो बहुत खुश हो। उनका प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर यूँ ही बना रहे, और जैसे आप लोगों का, दर्शकों का प्यार रहता है, तो बस बोलते हैं कि यही है। और साथ में मेरे जो परिवार में है, अभी तो फ़िलहाल पिताजी हैं, माताजी का देहांत हो गया, और मेरे बड़े भाई है, मेरी भाभी जी है, उनकी एक बिटिया है मिष्टी गैरोला, उसके भी आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। बहुत अच्छे वो वीडियोस बनाती है मेरे साथ, बहुत टैलेंटेड भतीजी है मेरी वो। तो उसका घर का नाम मिष्टी गैरोला है, और स्कूल नेम उसका वैष्णवी गैरोला है। तो बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की है, जैसा मैं बोलता हूँ वो वैसे ही करती है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जैसे मैं अपने परिवार में और ख़ुद स्वयं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरा परिवार है वो आगे बढ़े। और जैसे आप देखते होंगे, मेरी भांजी के साथ मेरी वीडियो देखते होंगे, मेरी भतीजी के साथ मेरी वीडियो देखते होंगे, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये मुझसे भी आगे बढ़े। मतलब मैं अगर 10 कदम चल रहा हूँ तो ये 20 कदम चले, दोनों के दोनों, तो मेरे से डबल चले। और मैं उज्जवल भविष्य की दोनों की कामना करता हूँ। और बस यही रहते हैं। और मेरे परिवार में बोला मैंने, मेरे पिताजी है और मेरी माताजी थी, जो कि 1 साल पहले उनका देहांत हो गया। मेरे भाई भाभी जी, उनकी बिटिया मिष्टी, और सबसे छोटा मैं हूँ। और मेरी सिस्टर है, उनकी मैरिज हो गई है, वो रिसेंटली रुद्रपुर में रहती है। मैं मतलब एक्टिंग लाइन में से तो बोलते हैं ना कि जैसे जिसे बोलते हैं गॉड गिफ्ट। जब जन्म में गॉड गिफ्ट मिल जाता है किसी भी इंसान को, तो वो मरते दम तक वो गॉड गिफ्ट रहता है। और बस मेरा वो एक गॉड गिफ्ट है, मेरा कलाकारी। मैं गानों के साथ फिल्में भी करता हूँ। और मैं वर्तमान में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और फ़िलहाल यही चल रहा है। और आकाशवाणी पौड़ी केंद्र में भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं निरंतर आकाशवाणी पौड़ी केंद्र के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करता हूँ। जितनी भी आज की युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, उनको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अपनी समय पर मतलब अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखो, पढ़ाई तो नॉर्मली तरीके से सभी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर पे काम करना चाहिए। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि बहुत से बच्चे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनको अपनी जो उनकी संस्कृति है, वो कहीं भी कोई भी स्टेट है, हो सकता है वो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, या अन्य कोई भी वो स्टेट हो सकता है, वो जिस स्टेट का हो, जिस ज़िले का हो, जिस गाँव का हो, वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो रहन सहन होता है, जो वहाँ का जो वहाँ की पोशाक होती है, खान पान होता है, उसको फॉलो करे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है उसने अपनी भाषा में बोल दिया तो वही केवल उसका एक कल्चर है। वो भी एक कल्चर है, बोली भाषा भी एक कल्चर में आता है। लेकिन ठीक है, वो जिस वातावरण में जो रह रहा है वो उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। अब सपोज दैट है हम इंडिया में रहे और कहीं इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हिंदी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जो कल्चर है इंग्लिश बोलना है, तो हमको वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वैसे ही वो चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमको वहाँ के हिसाब से ढलना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसको अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो खाना हम अपने हिसाब से खा सकते हैं, बोल हम अपने हिसाब से सकते हैं, अपना जो पहनाव है हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो पॉसिबल है, जहाँ पे कुछ कभी लग रहा है कि भाषा में आपको अंतर आ रहा है, भाषा में आपको दिक्कतें आ रही है, तो भाषा आप वहाँ की यूज कर सकते हो। लेकिन कम से कम खाना पीना, रहना, रहन सहन
आप अपने हिसाब से तो कर सकते हो। तो बस मेरा यही कहना है कि आप कहीं भी रहिए, देश के किसी भी कोने में रहिए, लेकिन अपने कल्चर से जुड़े रहिए और अपनी संस्कृति में काम कीजिए। तो आपको सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं बता सकता हूँ कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल फूड में, जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग, मैं गढ़वाली में बोल लूँ कि लाइक मैं अब जब ट्रेडिशनल की बात आनी चाहिए तो मैं गढ़वाली में ही बोल लूँ। मैं उत्तराखंड को रहण वालो वासी छो और मैं उत्तराखंड में रहूँ छो और एक ही मैं नौकरी करूँ छो और एक ही मैं पढ़ाई लिखाई करी और एक ही मैं कलाकारी में काम करी। तो मतलब ये से बाहर में जाने की तो अभी सोची नहीं छे, पर मेरी पूरी यही तमन्ना रही कि अभी तक मैं उत्तराखंड में रही हूँ और उत्तराखंड में ही मैं काम करूँ और उत्तराखंड को ही मैं भलू करूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जन कोदू, झंगरू, बाड़ी, झोली, आलू थिचणु, मूलो थिचणु, मतलब अनेक प्रकार का हमारा यो व्यंजन होना छन। जन वेमा रोट, अरसा, मंडवा का लड्डू और चूना की रोटी और कंडली की सब्जी और कफली, बाड़ी, सुंदर सुंदर व्यंजन छन कि मतलब बस यूँ को हम नौ लेंदन की मुख में पानी आ जादू। तो ये का हिसाब से भी मतलब ये बहुत मतलब लोग क्या मतलब सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जन हमारा गाँव में या हमारा उत्तराखंड में कोदो होंदू, तो जन कोदा की रोटी बन दी, चूना की रोटी बन दी, तो वही कोदा को जन मतलब जो बाहर का लोग छन उत्तराखंड से जो बाहर वेगी या कहीं भी मतलब दूसरे स्टेट वेगी या हमारा देश से बाहर छन या उत्तराखंड से जो बाहर का छन, वही कोदा का बिस्किट बनाने छन और लोग होता है मतलब मार्केट का माध्यम से बेचने छन। तो लोग वो कोदा को बिस्कुट खाना को तैयार छे, लेकिन वे कोदा की रोटी खाना को तैयार नहीं चाहिए। तो बहुत गलत बात है। मतलब आप जो कोदा हम ते फ्री में मिनो च तब हम उपयोग नहीं करना चाहें और वही कोदो कोई मतलब कोई प्रोडक्ट बने के आ जानो चाहिए तो वे में हम 500 1000 मतलब पैसा लुटाने को तैयार छे। तो ये भी बहुत गलत बात है कि मतलब क्या में कमी रहना जान चाहिए, लेकिन सोच में बात है कि लोग वे ते फॉलो करना चाहिए तो लोग वे कहीं पेचने भगना चाहिए। तो बोलो मतलब है कि जो हमारो संस्कृति चे, लोक संस्कृति चे, खाणु चे, पेणु चे, जो हम तय ऑर्गेनिक मिनो चे तो हम किले वे तय यूज़ नहीं करें। तो बस यही बोलना चाहता छो कि आप जो भी चे बस हमारा उत्तराखंड का व्यंजन छन और हमारी संस्कृति ची वे तय नहीं बिसरें और ये मैं काम करें। देखिए मैं अपने कल्चर फील्ड को और एजुकेशन फील्ड को दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। पहले मुझे बहुत टफ़ लगता था, अभी भी थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन मुझे अब थोड़ा आदत सी भी पड़ गई है। तो धीरे धीरे आप किसी भी क्षेत्र में मतलब सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और किसी भी काम को मन लगा के करना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को मन लगा के करते हो ना तो देख लो आप 2 फील्ड को नहीं 4 फील्ड को भी साथ लेके चल सकते हो। तो बस मैं मन लगा के पढ़ता हूँ तो मैं स्टडी फील्ड में काम कर लेता हूँ, मैं मन लगा के डांस कर लेता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ, अपने कल्चर फील्ड में भी काम कर लेता हूँ। तो बस मेरा सबसे पहले डेडिकेशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है और वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में मेरी ऐसी डेडिकेशन होती है कि मैं आराम से दूसरे को लगता है कि कितने संघर्ष से इस काम को कर रहा है। संघर्ष वो होता है लेकिन मैं उसको संघर्ष ना मान के उस काम को कर लेता हूँ। तो बस मैं आसानी से कर लेता हूँ। कठिनाइयाँ आती है यार, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप बर्तन धो लो, आप बोलने का तब साहब बन जाओ, बर्तन धो लो, नौकर बन जाओ, साहब बन जाओ, तो आपको दुख हर जगह झेलने पड़ेंगे, स्ट्रगल आपको हर जगह झेलना पड़ेगा। तो आपको एक बार ये एक्सेप्ट करना है कि दुख हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो आप बस इस चीज़ को जब मान लोगे तो आपको दुख नाम की चीज़ दिखेगी नहीं। बाकी तो देखो मेरा ये मानना है कि 40% सुख होता है तो 60% दुख होता है। ऐसा नहीं है कि 50, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि 50 दुख है तो 50। इंसान की लाइफ में दुख ज़्यादा होते हैं और सुख कम होते हैं, लेकिन उस दुख को हमको सुख में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम पे स्वयं पे निर्भर करता है। तो बस यही है, थोड़े बहुत दुख आते हैं, मेरे जीवन में बहुत दुख आते हैं, मुझे बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। पहले मैं कुछ नेगेटिविटी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता था, लेकिन आज की डेट में मैं नेगेटिविटी चीज़ों को कम भी बोल के नाम मात्र का महत्व देता हूँ और पॉजिटिविटी को मैं बस बहुत लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी में ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, कि पॉजिटिविटी मतलब किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हाँ ज़्यादा ध्यान नहीं है जो तारीफ़ कर रहा है। बिल्कुल कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, कोई हमें अच्छा फीडबैक दे रहा है, अच्छी ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, अच्छे कमेंट्स दे रहा है, तो हम लोगों को उस पॉजिटिविटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने को बिज़ी रखना चाहिए।
तो बस यही है। और जो नेगेटिविटी है उसको भूल जाओ यार, कोई तारीफ़ कर रहा है उसी में डूब जाओ, और जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ो उस चीज़ को। तो बस खुश रहिए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है। और बस हम बोल रहे हैं ना, मैं आपके सामने अभी बात रख रहा हूँ, कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम बाद यही चीज़ें रह जाएगी और मेरे ये वचन रह जाएंगे। तो बोलने का मतलब है, ये लाइफ एक बार मिलती है, जो आपको करना है इस पीरियड में कर लीजिए, और अपना जाते जाते नाम कमा के आप चले जाइए, क्योंकि जाना एक दिन सबने है। एक कोई कुछ ना करके भी जाता है, कोई सब कुछ करके भी जाता है, तो क्यों ना कुछ किया जाए और तब जाया जाए। तो बस यही है, कुछ करो और फिर मरो। मैं सभी बच्चों के, या आने वाली जो या हमारी युवा पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, उनके माता पिता को या उनके परिवार वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है ना कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाह रहा होगा तो आपको उसको तब भी पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाई तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है ही। पढ़ाई ज़रूरी है यार। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान के टाइम पे शिक्षा ही हुआ करती थी, वो अपने गुरुओं से शिक्षा लेते थे। कोई बाण चलाने की लेता था, कोई शास्त्रों की लेता था, कोई मंत्रों की लेता था, कोई वेदों की लेता था, मतलब इस तरीके के चीज़ों की शिक्षा लेता था और आश्रमों में रहा करते थे। फिर अपने 10-10, 12-12 सालों की शिक्षा ग्रहण करके वो एक महान योद्धा या कोई राजा सिंहासन में, राज सिंहासन में बैठा करते थे। वही है, अब नॉर्मल हो गया है। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, अब लोग अपने साहब बन रहे हैं, कोई जज बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो ठीक है, वो एक मुकाम है। आपको पढ़ाई किसी मुकाम में पहुंचने के लिए किसी चीज़ को अध्ययन करना, उसके लिए स्टडी करना ज़रूरी है, किसी मुकाम में पहुंचने के लिए। अगर किसी को वाकई में कुछ बनना है, किसी को कुछ भी है। लेकिन मेरा ये मानना है ना, कभी ये हो जाता है कि मैं सभी पेरेंट्सों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी होता है बच्चे को, देखो, चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कम होता है, कोई बहुत ब्रिलियंट होता है, क्यों अंतर आ जाता है? एक ही माँ के पेट से अगर 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों में अंतर आ जाता है। कोई दोनों ब्रिलियंट निकल जाते हैं, कोई एक कम पढ़ाई में होता है, एक तेज में हो जाता है। लेकिन एक का कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चे की रुचि किसी चीज़ और में चले जाती है, एक की पढ़ाई में या किसी और में चले जाती है। तो देखो, पढ़ाई तो आपको अपने बच्चों को करवानी है, लेकिन आपको एनालाइज भी करना है कि हमारे घर का बच्चा है या हमारा जो बच्चा है, उसका रुझान किस ओर है। मतलब वो डांस में है, एक्टिंग में है, पेंटिंग में है, किसी कलाकारी में है, कला में है, या कलाकार बनना चाहता है, या किसी भी चीज़ में है, वक्ता बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, कुछ भी। चलो ठीक है, कुछ हमारे पढ़ाई के क्षेत्र ऐसे, वो तो स्टडी में ही आ गए, लेकिन वो पढ़ाई से हट के कुछ अलग क्षेत्र में कुछ काम करना चाहता है, तो आप उसको एनालाइज कीजिए, आप देखिए, आप उसको हल्के में मत लीजिए। हम लोग हंस जाते हैं कि यार इससे क्या होगा, उसको डांट देते हैं, उसको बुरा बुरा बोल देते हैं। लेकिन आप एनालाइज कीजिए कि वो करना क्या चाहता है। एक बार आप उसका साथ दीजिए, देख लीजिए। अगर आपने उसका साथ दे दिया और अगर थोड़ा सा उसने मेहनत कर ली, तो वो उसमें ही महारत हासिल कर देगा। और उसी में आप जो उससे किसी दूसरे फील्ड से करवाना चाहते थे, एक नाम रोशन बोलते हैं, जैसे अपना एक अच्छा पैसा कमाने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी वो कम करेगा, अच्छा कमाएगा, और आपका परिवार, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगा। तो उस फील्ड में उसको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो डांसिंग करता है, एक्टिंग करता है। मैं खुद एक कलाकार हूँ, और मैं खुद ये भी बोलना चाहूँगा, मेरे परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, पर फिर भी ऐसा सपोर्ट मिला है कि आप करो, करना है तो मुझे पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी एक बैक सपोर्ट अभी फिर भी मेरे परिवार से हो जाए, वो नहीं मिल पाता है। तो जो हमारे साथ रह गई है कमियाँ, वो हर बच्चों के साथ ना रहे। तो आप उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और उसको मजाक में मत लीजिए यार, उनको डांटिए मारिए मत इस चीज़ में। वो बोल रहा है कि मुझे ये करना, बस उसको गलत कोई रहा है, वो अगर बीड़ी सिगरेट पी रहा है, वो तंबाकू खा रहा है, भंगला पी रहा है, वो दारू पी रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। आप उस चीज़ में उसे टोकिए, उसे मारिए, उसको उस चीज़ को गलत रास्ते से या उसको भटकने से रोकिए। ठीक है, आपको उसको रास्ते पे लाना है, लेकिन कोई अच्छा फील्ड है तो आप उसमें उसको रोक के ज़बरदस्ती दूसरे फील्ड में डाल रहे हो, ये चीज़ गलत है। आप उसको सपोर्ट कीजिए और उसके फील्ड में, उसकी मंजिल में उसको पहुंचाने तक उसकी हेल्प कीजिए। और मेरी भांजी है सांची हटवाल, और उसका जो स्कूल नेम है वो है यशस्वी हटवाल। उसके बारे में मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा। पहले तो उसको मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज़ से पता लग जाता है कि वो कितनी टैलेंटेड है, और कैसी वो पर्सन है, कैसी वो लड़की है, किस तरीके से उसके वो काम है। और बस मैं सांची हटवाल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत गुणवान लड़की है, अपने माता पिता का कहना मानती है, हर एक्टिविटी में
अव्वल रहती है, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की कोई भी गतिविधियाँ होती है, स्टडी है चाहे कल्चर हो, दोनों में फर्स्ट रहती है और बहुत अच्छी लड़की है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उसको पूरा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि मैं उसको जैसे अब जो भी उसको मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, वो उसको भरपूर उसको दिल से निभाती है और उसको करती भी है। तो अगर मैं ना कहीं मैं अपना 50% दे पा रहा हूँ तो 50% वो देती है, तो तब दोनों का मिलके 100% वो चीज़ बनती है और वो काम हो पाती है। तो बहुत अच्छी लड़की है और मैं सांची हटवाल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेटा, मैंने आपको बचपन से आगे बढ़ाया है, बचपन से आपकी यादें बनाई हैं, बचपन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, अभी तक बढ़ा रहा हूँ और आगे तक भी मैं आगे आपका कॉन्फिडेंस और इसी तरीके से आपको मंचों में ले जाता रहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप खूब आगे बढ़ो, अपने मामा से भी आगे बढ़ो, तो मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ और अपने मामा का, अपने माता पिता का और अपने संपूर्ण परिवार का ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। और मैं अपनी भतीजी मिष्टी गैरोला, जिसको घर में मिष्टी बोलते हैं और स्कूल में वैष्णवी गैरोला बोलते हैं, वैष्णवी गैरोला के लिए, मिष्टी के लिए 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि मिष्टी भी बहुत अच्छी लड़की है और हमेशा मेरा कहना मानती है, अपने माता पिता के हिसाब से चलती है। वो भी बहुत गुणवान लड़की है। हमारे यहाँ सारे बच्चे अच्छे हैं और मतलब जिसे बोलते हैं संस्कारित बच्चे हैं। तो सांची हटवाल हो चाहे वो मिष्टी गैरोला हो, दोनों संस्कारी बच्चे हैं। मैं मिष्टी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप शुरू से सांची हटवाल के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में हम दोनों की वीडियोस देखते थे। अब मैं अपनी भतीजी के साथ भी बनाता हूँ, जिसको भी मैं खूब आगे बढ़ा रहा हूँ। वो भी मुझे खुशी है कि मेरी भांजी के साथ साथ मेरी भतीजी भी इन एक्टिविटीज़ में तत्पर रहती है, आगे बढ़ रही है। और उसको अभी मैंने पौड़ी की ऐतिहासिक रामला मंच से जोड़ा है। 2023 और 24 में उसने बाल्यावस्था सीता का किरदार भी निभाया और बहुत सुंदर वो लग रही थी। इस पूरे रामला कमेटी ने और दर्शकों ने मेरी भतीजी वैष्णवी गैरोला को भरपूर प्यार दिया और दिल से धन्यवाद। मेरी भतीजी और भांजी को आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा। मुझे जैसे आगे बढ़ा रहे हो, आप इन दोनों बच्चों को भी आगे बढ़ाइए और ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मेरे फेवरेट गाने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ जो मेरा बचपन में सबसे पहला गाना था, जो सन 2006 में आया था और मेरी जो उम्र थी मात्र 12 साल थी। और इसी गीत पे मैंने पहला अपना एक्ट किया था। यहीं से मेरी शूटिंग लाइन की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो कि सन 2006 में आया था। और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कंटिन्यू मैं शूटिंग लाइन से जुड़ गया और तमाम मेरे गाने आते रहे। तो इस गीत से भी मुझे बहुत नेम फेम मिला। उस पहले के गीत से आज मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। तो वो गीत के मैं 2 लाइन, मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ पर आप लोगों को सुना देता हूँ। पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका है, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका, नमर लटका तू नमर झटका, नमर लटका तू नमर झटका, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका है, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका। नाक माँ की फूली कमला, नाक माँ की फूली, नाक माँ की फूली कमला, नाक माँ की फूली, पौड़ी का बाजारे आंधी यकोली यकोली, पौड़ी का बाजारे आंधी यकोली यकोली, यकोली यकोली कमला नमर लटका है, यकोली यकोली कमला नमर लटका, नमर लटका तो नमर झटका, नमर लटका तो नमर झटका, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका है, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जो मैंने अभी गीत सुनाया, पौड़ी का बाजार कमला नमर लटका, तो इस गीत के बारे में बता दूं कि ये मेरा गीत सन 2006 में आया था और इसके जो गीतकार थे, जो यानी कि सिंगर थे, गायक थे,
उस टाइम मास्टर रोहित चौहान जी ये गीत उन्होंने गाया था और मेरे लिए सौभाग्य की बात है इस गीत में मैंने काम किया और मुझे बहुत नेम फेम मिला। तो उनकी मैंने तमाम इसके बाद भी काफ़ी एल्बमों में काम किया। जैसे सबसे पहले ये जो पौड़ी का बाजार कमला था, ये जो एल्बम थी ये थी मेरी माँ जी। इस मेरी माँ जी का ये एक गीत था, पौड़ी का बाजार कमला ना मार लटका। इसके बाद मेरी जो दूसरी एल्बम आई थी मेरी भनोली, तो मेरी भनोली में मेरा जो गीत था जन रंगते मेरा उत्तराखंड मचा इन्हें रंगते ककी और नीचा, इस गीत में मैंने लीड रोल किया था। उसके बाद फिर एक एल्बम आई थी ममता, तो ममता में भी मैंने भस्मासुर नृत्य में शिवजी का रोल प्ले किया था। ममता एल्बम में भी एक गीत था फुंड जा बोडा, तो इस गीत में भी मैंने काम किया। तो इन तीनों एल्बमों में मुझे भरपूर प्यार मिला। फिर मैं कंटिन्यू और काम करता गया। तो उसके बाद फिर एक एल्बम आई थी उत्तराखंड के जागर सम्राट आदरणीय पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ जी का एक एल्बम आया था सिलोरा, तो जिसमें जो टाइटल सॉन्ग था सिलोरा सॉन्ग मैंने किया और एक गीत और था इसमें बांधो माँ की बांध। सिलोरा गीत में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे बचपन में मेरा एक नेम फेम चेहरा चमका वो हुआ पौड़ी का बाजार कमला से ना मार लटका। पौड़ी का बाजार कमला ना मार लटका में मुझे नेम फेम मिला। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो सिलोरा एल्बम से, सिलोरा गीत से मुझे बड़े होके फिर जैसे बोलते हैं ना छोटे से जब बड़ा होता है बच्चा, उसके बाद मुझे जो दोबारा से नेम फेम मिला वो सिलोरा एल्बम से मिला। उसके बाद फिर मेरा एक गीत आया उसी के कुछ टाइम बाद उत्तराखंड के गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत आया था हो रही है गे, जो होली का गीत था और उस पर भी मैंने मेन लीड में काम किया था। तो फिर वो गीत आया तो मतलब बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, एकदम से बड़े होने पर मुझको और नेम फेम मिल गया। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू काम किया और मुझे तमाम अच्छे अच्छे एल्बम में काम मिला और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने उत्तराखंड के तमाम लोक गायक हो गए जितने भी रंगकर्मी है, संस्कृति प्रेमी है, सबके साथ काम किया। मंचों में हो, सीडीज़ में हो, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब के ज़माने में भी मैं सभी जो नवयुवक, जो नव गायक है, जो नए नए गायक है, लोक गायिकाएँ हैं, लोक गायक है, तो सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं हमेशा मैं बता दूँ अपनी चीज़, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ। तो कोई बड़ा छोटा, मैं देखो बड़े बड़े लोग गायक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने वाकई में कुछ बड़ा काम किया है तो उनको बोलना पड़ेगा, जो बड़ा है सीनियर है बोलना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी अंतर नहीं किया है कि बड़े लोग गायक और जो कंटिन्यू अभी स्टार्टिंग कर रहा है लोग गायक या स्टार्टिंग कोई गायक में आता है, तो मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। मैंने सबके साथ इक्वल तरीके से काम किया और बस मैं यही कहता हूँ कि जो भी अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, जो भी अच्छे गीत ला रहे हैं उत्तराखंड में, तो उनको सपोर्ट कीजिए। मेरा सपोर्ट रहता है, मैं उनके गीतों में काम करता हूँ और अपनी तरफ से पूरी जान डालने की कोशिश करता हूँ और बस कि हमारी संस्कृति बची रहे और उनका गाना भी अच्छा बने और उत्तराखंड लोगों के जो दर्शक है और उत्तराखंड से जो बाहर के जो दर्शक है जो हमारे एल्बमों को देखते हैं उनको कुछ हम अच्छा परोस सके, तो बस यही है। और बस सबके साथ मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। बाकी जो थोड़ा आजकल गलत कंटेंट ला रहे हैं, नॉर्मल कंटेंट ला रहे हैं, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा उनके लिए उतना सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा जो फुहारता ला रहे हैं या जो उत्तराखंड की संस्कृति से बाहर थोड़ा उसमें वेस्टर्नाइज जोड़ रहे हैं, तो उसको मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ। बाकी जो संस्कृति से रिलेटेड है उनके लिए मेरा सबके लिए सपोर्ट है और बाकी बस यही है। और पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला में भी मैंने 5 वर्ष प्रभु श्री राम जी का अभिनय किया है और वहाँ भी मैं लगभग 2005 या 6 में जुड़ गया था और बंदर के रोल से और प्रभु श्री राम जी के अभिनय तक जो सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पौड़ी में मेरा एक प्रभु श्री राम जी के किरदार के लिए बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छा नाम है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु श्री राम जी का और पौड़ी वासियों का और उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश का, कि जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पौड़ी रामलीला के माध्यम से हो, मेरी शूटिंग की लाइन के माध्यम से हो, मंचों के माध्यम से हो, या मेरे परिवार के माध्यम से हो, या मेरा कोई भी आस पड़ोस के माध्यम से हो, मेरे इन्वायरमेंट के माध्यम से हो, तो सब मुझे प्यार और सम्मान देते हैं और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।